हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर हमने प्लेन मिरर को हमने पढ़ा था, उसमें मैं कितना इमेज बनेगा उसका अलग अलग हमने केस लिया था। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर इन प्लेन मिरर वो सब हमने स्टडी किया था। स्फेरिकल मिरर को हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगा उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है तो मैंने इसको अभी लिया है, फिर बाद में उसको भी हम लोग देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने क्लास 10th में ऑलरेडी इसको पढ़ा है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इस पर मात्र करते हैं। प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश का जो परावर्तन हमने पढ़ा था उसमें था कि जब भी कोई लाइट किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वो वापस लौटता था, जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होता था ना। और यहाँ पे क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये ट्रेवल करेगा तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जैसे प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है ना, समांगी माध्यम में, लेकिन जब माध्यम चेंज होगा, जब मीडियम चेंज होगा तो वो सीधे नहीं चलती है, बल्कि वो डेविएट हो जाती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, है ना। तो लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ से विचलित होने की जो घटना है ना, वो क्या होता है, डेविएट हो जाता है थोड़ा सा। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब इंटर करता है तो प्रकाश की किरणें जो वो डेविएट होता है, अपने पथ से वो विचलित हो जाती है, या तो अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब से दूर वो हटती है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम लोग इसमें देखते हैं कि ये एक एयर मीडियम है, एयर है, वायु में है, और एक ये जो है एक सरफेस है, इसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस मतलब ये क्या होता है, एक ऐसा ही पृष्ठ होता है जो दोनों ही मीडियम को, है ना, सघन और विरल, ये दो जो मीडियम है, दो अलग अलग जो मीडियम है उसके एक तरह से बाउंड्री ये होता है, बाउंड्री लाइन होता है। मतलब ये दोनों मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। इंटरफेस जो ये है, ये क्या करता है, दोनों मीडियम का जो सरफेस होता है उसका एक तरह से बाउंड्री लाइन होता है, सीमा रेखा होता है जो दोनों को अलग करता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने लिया है कि ये एयर, यानी तो प्रकाश का जो अपवर्तन होने का मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है कि अलग अलग माध्यम में उसका जो चाल होता है, प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। मेन जो है प्रकाश का अपवर्तन होने का मेन जो है रीजन वही है कि प्रकाश का वेग सभी माध्यम में सेम नहीं होता है, अलग अलग माध्यम में उसका अलग अलग उसका वेग होता है। ये मेन रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन होने का। तो यहाँ पे जो है प्रकाश की किरणें जब यहाँ पे इस सरफेस पे टकराती है, और ये वायु में हमने लिया है, तो ये क्या हो रही है, उसको सीधे चले जाना चाहता है, और नीचे हमने वाटर लिया है, तो दोनों अलग अलग मीडियम हुआ, यहाँ पे एयर और यहाँ पे वाटर। और एयर से जब वाटर में इंटर करेगा तो इसके सरफेस पे जब ये रे पड़ती है, यानी इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, तो वो सीधे उसको जाना चाहिए था, सीधे, लेकिन सीधे वो नहीं जाती है, बल्कि वो अभिलंब की ओर, ये जो नॉर्मल जो है, ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर वो मुड़ जाती है। तो यहाँ पे अब समझना पड़ेगा, ये विरल और एक सघन माध्यम होता है। ये क्या होता है, तो जिसमें प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है उसको हम लोग सघन बोलेंगे। उसके कंपेयर जिसमें अधिक होगा उसको हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। यानी दो माध्यम एक दूसरे के कंपेयर में सघन या विरल हो सकता है, उसके लिए वो देखना पड़ेगा दोनों मीडियम में जो प्रकाश का चाल कितना है, किसमें अधिक है। कोई भी दो मीडियम हम लेते हैं, वो सघन कहलाएगा या विरल कहलाएगा, एक दूसरे के कंपेयर में वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट, कि किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा वो विरल माध्यम होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उसके कंपेयर वो विरल माध्यम होगा। जैसे हमने यहाँ पे वायु लिया और वाटर लिया, तो वायु में जो है ये जो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी इसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हम जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो वायु में या वैक्यूम में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि पानी में इसका वेग कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो
तो स्वाभाविक है इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, जिसमें अधिक होगा वो विरल माध्यम होगा, और पानी क्या होगा इसके कंपेयर में सघन माध्यम होगा, है ना। उसको हम लोग लिख सकते हैं सघन माध्यम में क्या होगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये घटनाक्रम में ये विरल माध्यम था, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर प्रकाश किरणें क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। ये सब याद रखेंगे, से दूर भागती है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा। क्या कि जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल में जब जाएगा तो अविलंब से दूर हटती है। इसी का एक एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी क्लास 10 में हमने पढ़ा था कि किसी पानी में कोई हम लोग मान लेते हैं ग्लास में रखा है, पानी रखा है, और उसमें कोई पेंसिल को या हम रख लेते हैं या सिक्के को रख लेते हैं। तो पेंसिल को जब हम रखते हैं तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब हम सिक्के को रखते हैं तो थोड़ा सा अपने सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है ना। इसका रीजन क्या था, प्रकाश का अपवर्तन ही था। आपकी आंखें इधर हैं, अब हम लोग इस सिक्का को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, इसका हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, नीचे ये ऑब्जेक्ट है। तो हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो वो प्रकाश किधर से आती है, ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों पे आती है, और फिर हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो ये जो एक सरफेस है, ये वाटर का ये सरफेस है, इंटरफेस है, जो कि क्या करता है, दोनों मीडियम की, ये वायु है यहाँ पे और ये पानी है ना। तो ये डेंसर मीडियम से एयर में जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागती है। तो हम पहला नंबर मान लेते हैं कि दो रे यहाँ पे, एक रे इधर जाती है और एक रे इधर जाती है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही रे आती है, ऑब्जेक्ट से हमेशा रे आएगी। तो ऑब्जेक्ट ये है, एक रे हम मान लेते हैं, बहुत सारा इसमें रे निकलती है। हम मान लिया कि दो रे जो रे है, एक रे यहाँ पे और एक रे इधर आती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ पे भी नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अविलंब जब हम डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे, यानी कि सघन से विरल में जाएंगे, तो ये अविलंब से दूर हटता है। तो ये सीधे इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर ये अविलंब ये है, उससे ये दूर भागती है इधर। ऐसा ही हम लोग मतलब इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, दूर भाग जाती है, दूर भाग जाती है। तो इमेज बनेगा कहाँ पे, तो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी कि जब रिफ्रैक्ट, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे जब जहाँ पे मिट करती है वहाँ पे इमेज बनता है। ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्टेड, दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मिलती है वहाँ पे इमेज बनेगा, और जब दो इंसिडेंट रे जहाँ पे मिट करता है वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होता है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टेंथ में हमने इसको पढ़ा है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी अपवर्तित हो रही है। और ये भी अपवर्तित किरण है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित है, अपवर्तित किरण है। जब दोनों को पीछे लौटाया जाएगा, पीछे जब दोनों रे आती है तो कहाँ पे, यहाँ पे आपका एक तरह से वो मिट होता है, यहाँ पे आपका सिक्का दिखता है, जहाँ पे वो रे, जब उसको हम पीछे लौटाते हैं तो कहाँ पे मिट करता है, ये इस जगह पे। तो अब सवाल है कि आपकी आंखें इधर है तो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रही है, तो इससे कोई लेना देना नहीं कि बहुत सारे इन्फाइनाइट उसमें रे निकलती है, सिर्फ दो रे का ही तो कमाल है ना, दो रे। तो हमने देखा कि ये जो है आपको इमेज वो यहाँ पे दिखता है ना। तो यहाँ पे जबकि रियल में ये है, ये रियल है, रियल में यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको ये अपीयर टू मी, मतलब आपको प्रतीत होता है कि यहाँ पे सिक्का है, यानी थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। आगे इसी टॉपिक को हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, तो वहाँ पे ये रियल डेप्थ और ये अपरेंट डेप्थ कहलाता है। मतलब ये आपको सरफेस से ये जो है अपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई, और इसको वास्तविक गहराई इसको हम लोग बोलेंगे।
तो ये सब चीज़ टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, उस चीज़ को भी समझेंगे क्या होता है। तो फिलहाल हमने क्या देखा, ये देखा। इसी तरह से यदि ये पेंसिल रहता तो पेंसिल में क्या होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता। अब हम लोग इसमें देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक। तो हमने देखा कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में प्रकाश का जो स्पीड होता है वो कम होता है, यानी जो डेंसर मीडियम है, डेंसर जो मीडियम है उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। अर्थात जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाता है, ऑप्टिकली डेंसर कहा जाता है। और इसका उल्टा जिसमें अधिक होगा, प्रकाश का वेग जिस माध्यम में अधिक होगा उसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं, यानी प्रकाशतः विरल माध्यम। तो ये दो वर्ड है। अब सवाल है इसी प्रकाशतः सघन और विरल माध्यम को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, है ना। हाउ टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसी को मेजर करने का एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक क्या है, उसी प्रकाश के घनत्व को मेजर करता है कि कोई भी जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है या रेयरर है, यानी वो प्रकाश सघन माध्यम है या रेयर माध्यम होगा, वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये अपवर्तनांक होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन है, सिंपल ये है। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम लोग RI भी लिखते हैं, या कहीं कभी इसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं ना, इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। ये होता क्या है, ये होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, और वायु या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में प्रकाश का वेग कितना है, और उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है, दोनों का रेशियो हम लोग निकालते हैं, तो वही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है उस मीडियम का। मतलब म्यू बराबर C/V मेड, मतलब जिस मीडियम का हम लोग म्यू निकालना चाहते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं, तो उसके लिए प्रकाश का वेग एयर में कितना होगा और उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे, वही मेरा म्यू होगा, नहीं अपवर्तनांक होगा, और उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। अब यहाँ पे क्लियर है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, यदि वो ज़्यादा होगा या ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। और हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा एयर में ही होता है, बाकी जो भी माध्यम है उस माध्यम में किसी माध्यम हम लोग प्रकाश का वेग क्या होगा, उससे कम ही होता है। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी जो है किसी भी मीडियम में वो क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, प्रकाश के वेग जो है जो एयर में होता है उससे कम होगा। और यदि ये कम होगा तो क्या होगा, म्यू क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और यदि ऐसा होता है तो उस मीडियम को क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाएगा, प्रकाशतः सघन माध्यम कहा जाएगा। हम जब भी कंपेयर करेंगे तो उस तरह से हम देखेंगे कि कोई जो है वो एयर के कंपेयर में क्या है, वो सघन है या विरल है, जो भी है वो हम कंपेयर जब भी करेंगे इसमें तो एयर के कंपेयर में ही हम लोग बात करेंगे, है ना, कि किसी भी माध्यम का जो वो विरल है या सघन माध्यम है, किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में, एयर के तुलना में ना, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे इसको नोट में लिख लेते हैं, म्यू यदि बढ़ेगा तो वेलोसिटी उस मीडियम में क्या होगा, घटेगा, और उस टाइम में जो है उस मीडियम को क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर यानी प्रकाशतः सघन माध्यम कहा जाएगा। और यदि इसका उल्टा होता है तो वो विरल होगा। अच्छा, दूसरा एक फॉर्मूला हमने था, म्यू बराबर C/V होता है, और हम लोग जानते हैं कि जो C जो है वो हमेशा क्या होता है, V से बड़ा होता है, यानी कि किसी भी माध्यम का जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा जो वायु में जो प्रकाश का वेग होता है उससे हमेशा कम ही होता है। इस लेकर यहाँ पे यदि हम लोग ऐसा लिख दें C को, म्यू बराबर C/V, और यदि ये C और C क्या हो जाए, V वेलोसिटी यदि V बराबर हो जाए तो ये हमेशा 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ यानी कि जो हवा है, वायु, उसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि V की जगह पे यदि हम C कर दें तो C कट जाएगा तो 1 मिलेगा, यानी कि म्यू का मान 1 कब होगा, यानी कि वायु जो है म्यू एयर कितना होता है, वो 1 होता है। इसका मतलब अब बाकी कोई भी माध्यम का हम लोग निकालेंगे तो उसका क्या होगा, 1 से हमेशा म्यू क्या होगा, बड़ा ही होगा। जैसे हम लोग ग्लास का ही हम लोग निकालेंगे, वाटर का अपवर्तनांक निकालेंगे
तो वो क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो जो घटेगा तो म्यू का मान क्या होगा, बड़ा होगा, तो कितना होगा, 1 से बड़ा होगा। तो हमने देखा कि ये जो RI है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये क्या है, एक संख्या है, ये सब क्या होता है, रेशियो होता है। ये काट खोट करने के बाद देखा एक हमें संख्या ही मिलता है ना, इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, एक संख्या ही मिलेगा। तो अब वर्तमान क्या है, एक संख्या ही है जो हमें ये बतलाता है कि उस माध्यम में जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के कंपेयर कितना है, कितना कम है।